एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स जो हमारी फर्स्ट सेम इंक्लूड होता है, जो हमारा सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे, और जो कि क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। आप किस तरीके से वेक्टर का यूज़ करोगे, वेक्टर क्या होता है, उसका अलजेब्रा में बेसिकली क्या होता है आपका समेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। तो वेक्टर के साथ आप कैसे ये सारे ऑपरेशंस कराओगे वो हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या किन किन चीज़ों का हमें बेसिकली पता होना चाहिए। देखते हैं। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर बेसिकली तो हमें यही पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि भाई ये वेक्टर ही क्या है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बात करें वेक्टर की डेफिनेशन की, हम बोल सकते हैं दैट वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। बेसिकली क्या होता है, मान लेते हैं आपको किसी ए पॉइंट से लेके, ये आपका ए पॉइंट है, किसी बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की दैट इज़ अबाउट 10 मीटर। तो आपके पास ये डिस्टेंस गिवन है, तो इसका आपका एक मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो उसकी क्वांटिटी बताते हैं। जैसे सपोज आपको कुछ सामान लेके आना, आपको सेब लेके आनी है, तो 5 kg अगर आपको सेब लेके आनी है, एप्पल लेके आनी है, तो 5 आपकी अमाउंट होगी कि भाई कितने आप लेके आ रहे हो। kg वो यूनिट है जिसमें आप उस चीज़ को मेज़र करोगे, ठीक है। अभी लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों में है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये वेक्टर है? नहीं, ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर होने के लिए इनकी डायरेक्शन का स्पेसिफाई होना ज़रूरी है। अब 5 किलो सेब है, तो क्या उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। 10 मीटर की डिस्टेंस है, हम ये जानते हैं ए से बी की डिस्टेंस ये है 10 मीटर, लेकिन आपकी डिस्टेंस वेक्टर नहीं होती, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वान्टिटी होती है, क्योंकि आप इधर से जाओ या इधर से जाओ सेम बात है, आपकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो डिस्प्लेसमेंट की, कि आप ए से लेके बी तक के डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? 2 पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगी? 10 मीटर। आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों कि भाई सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, जबकि दोनों क्या है? 10 मीटर है। अभी बात ये है, डिस्टेंस आपकी क्या होती है, आपको ए से लेके बी तक जाना है, तो आप चाहे ऐसे यहाँ से जा सकते हो, इधर से घूम के जा सकते हो, या इधर से जा सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो, आपकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कभी भी चेंज नहीं होता। कैसे? थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं ये आपका कोई पाथ है, यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी, ठीक है। आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, आप पहुँचे बी तक। मान लेते हैं इन सब के बीच की 10 मीटर, ये 7, ये 5, ठीक है। तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 10 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं हम, डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? 10 मीटर, ठीक है। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, ए से लेके बी तक की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर ही है, 10। लेकिन फिर आप गए बी से सी पे, ओके, तो फिर क्या? 7 ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप सी से डी पे जाने के बजाय वापस बी के ऊपर आ गए, तो आपने 10 मीटर यहाँ तक चला था, 7 यहाँ तक, फिर आप सी से टर्न आए तो 7 मीटर आपने और चला, तो डिस्टेंस कितनी होगी? +7। जबकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ जो आपका इनिशियल पोजीशन होती है एंड जो फाइनल पोजीशन होती है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। अब इनिशियल क्या थी आपकी? स्टार्ट आपने ए से किया था, तो ये आपकी इनिशियल है। फाइनल क्या है? बी। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है ए और बी के बीच में? सिर्फ 10 मीटर। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो अगर आप कैलकुलेट करो ए टू बी, जिसमें आपका ए से बी पे गया है, बी से सी, फिर से बी पे आया है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ओनली 10 मीटर। एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस विल बी अबाउट 24 मीटर। यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डायरेक्शन स्पेसिफाई होती है कि भी आप ए से बी पे जा रहे हो या बी से ए पे जा रहे हो, एंड मिनिमम डिस्टेंस उन पॉइंट्स के बीच की।
ठीक है, एंड डिस्टेंस आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। सो अभी हमें ये पता चल गया कि वेक्टर क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। किस तरीके से होते हैं वो भी हमने देख लिया। फिर बात करें पोलर वेक्टर्स की, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आपकी होती है पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर एसोसिएटेड विद लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट। इसका मतलब आपके लीनियरली डायरेक्शन का इफेक्ट होगा। अब जैसे फोर्स है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है, तो आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लीनियर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेक्टर को पोलर वेक्टर। एंड यही अगर सेम चीज़ रोटेशन में लगती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। सो वेक्टर एसोसिएटेड विद रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, जैसे कि टाउ, ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम, एग्जैक्टली सेम चीज़ें अगर डायरेक्शन में होंगी, लीनियर डायरेक्शन में, तो वो आपकी क्या होंगी, पोलर वेक्टर। जैसे सपोज फोर्स है, ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उसकी वजह से वो लीनियर मूव कर रहा है, एक लाइन में मूव कर रहा है। लेकिन एक्सियल में क्या होगा, उसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे, टाउ या फिर टॉर्क। लीनियर के केस में हमारा मोमेंटम होता है जिसको लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। एंड एक्सियल के केस में क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि सब चीज़ें किस में चली जाती है, रोटेशन में, एंगल में, ठीक है। तो अगर आपका लीनियर इफेक्ट आ रहा है तो आपका पोलर वेक्टर होगा, एंड एक्सियल वेक्टर कब होगा, जब आपका रोटेशन आएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, कि आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है। एडिशन से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि मान लेते हैं ए आपका वेक्टर है, तो आप किस तरीके से डिनोट करोगे वेक्टर को, ऊपर उसके ऊपर एरो लगा के, ठीक है। तो जब तक या तो आप इसके ऊपर एरो लगाओ या फिर इसको बोल्ड कर दो, यानी कि मतलब कई बुक्स में होता है, जनरली हम रिटन में यूज़ नहीं करते कि उनको थोड़ा सा डार्क कर दो। सो वो भी आपकी क्या होती है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो जनरली हम एरो लगा देते हैं ताकि अलग से शो हो जाता है, बोल्ड नहीं करते, बुक्स में हो जाता है कई बार। सो रिप्रेजेंटेशन ये दोनों ही है। अब आपको क्या बात कर रहे थे हम, एडिशन की। तो आप वेक्टर को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हो, यहाँ पे आपकी टेल होती है वेक्टर की, यानी कि उसका एंड पॉइंट, एंड यहाँ पे उसका क्या होता है, हेड, ठीक है। सो ये आपकी वेक्टर की टेल है, ये आपका वेक्टर का हेड है। सो मान लेते हैं ये है हमारा वेक्टर ए। उसके बाद इस जो हेड है, यहाँ से आप सेकंड वेक्टर को ज्वाइन करो, जो कि आपका क्या है, वेक्टर बी, जिसको आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। बी की टेल किसके साथ कनेक्ट किया हमने, ए के हेड के साथ, ठीक है। सो उसके बाद फर्स्ट वेक्टर की टेल है हमारे पास, ठीक है, टेल 1, एंड सेकंड वेक्टर का हेड है। सो आप फर्स्ट वेक्टर की टेल से अगर सेकंड वेक्टर के हेड को कंबाइन करते हो, सो जो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ये आपका क्या आता है, रिजल्टेंट दोनों का, जो कि दोनों का क्या होता है, सम। सो दिस इज ए प्लस बी, ओके। सो अगर आपका वेक्टर, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नाम दे रखा है, दिस इज़ वेक्टर ओ ए, जो कि क्या है, स्मॉल ए वेक्टर है, ए बी स्मॉल बी वेक्टर है, एंड इनका जो रिजल्टेंट आया है वो क्या आया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी, या फिर वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे हमारे वेक्टर्स का। सो ये था बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन कि वेक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड उनका एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। एडिशन ये तो आपका था ट्रायंगल ला, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है कि एक वेक्टर को आपने एक साइड मानना है, दूसरे वेक्टर को दूसरी साइड मानना है ट्रायंगल के, एंड जो थर्ड साइड आई है वो आपकी क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। सो ये था बिल्कुल बेसिक हमारे वेक्टर्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर के बारे में जानेंगे, एंड सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो इनके रिगार्डिंग अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आई है, वो भी आप बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।